हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने आपकी 9th क्लास की बुक गणिता मंजरी का 5th चैप्टर आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड स्टार्ट कर रखा है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 5.6 करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। तो इसमें क्या दे रखा है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ द सेंट्रल एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। If the radius of the circle is 12 centimeter, what is the length of the chord AB? तो क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे हमें एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, और जिसका सेंटर क्या है, O है। मैं यहाँ पे O एक सेंटर बना लेती हूँ, ठीक है। और साथ में क्या है, इसका सेंट्रल एंगल AOB दे रखा है। तो कोई कोड की बात की गई है, तो इस कोड का नाम है AB, तो इसका नाम मैं AB दे रही हूँ, ठीक है। और जो सेंटर पे एंगल क्या बना रही है, 60 डिग्री का, ठीक है। ये कोड है तो मैं इसको भी ज्वाइन कर ले रही हूँ। तो ये सेंटर पे एंगल कितना बना रही है बच्चे, 60 डिग्री का, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी ये साइड और ये साइड दे आर द रेडियाई ऑफ सर्कल, और इनकी लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए, ठीक है। तो जो गिवन दे रखा है मैं लिख दे रही हूँ, गिवन अ सर्कल with center O is and AB is a chord, ठीक है। और रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। टू प्रूव नहीं होगा यहाँ पे, टू फाइंड होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, प्रूव नहीं करनी। तो और टू फाइंड क्या होगा बेटा, यहाँ पे वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, हियर वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। और अब इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ओ ए बी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए बी, here ओ ए एंड ओ बी आर ऑफ सेम लेंथ बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा, ठीक है, रीजन दे देते हैं, दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, and we know that the radii of same circle are always equal। ठीक है बच्चे, हमें मालूम है किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है तो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। रीजन क्या देंगे, इन अ ट्रायंगल एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides, equal sides are always equal, they are always equal। now in triangle OAB, एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। और हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से क्या पता चलता है कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ जाएगा। हमें एंगल O यहाँ पे कितना दे रखा है बच्चे, वो भी दिया था, ठीक है, तो मैं वो भी लिख दे रही हूँ। एंगल O इज इक्वल टू या एंगल AOB इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 60 डिग्री, तो वो मैं गिवन में लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो वी नो दैट एंगल O इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री पुट कर दी। और एंगल A को मैं एज इट इज रहने दे रही हूँ, और B इज इक्वल टू A है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, तो मैं B को रिप्लेस कर रही हूँ A से, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया तो मैं इसका रीजन भी जरूर दूंगी, बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, ठीक है, यहाँ पे हमने ये प्रूव किया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 60 डिग्री प्लस 2 टाइम एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा, 2 टाइम एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस माइनस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो 2 टाइम एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन एंगल A विल बी इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल A की वैल्यू भी आ गई। ऑल्सो angle A is equal to angle B, so therefore they both will be equal to 60 degree, given है, तो यहाँ पे therefore लिख लेती हूँ। also
क्या है, एंगल O इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल भी तो हमें 60 डिग्री दे ही रखा है ना, तो ये तो हमें गिवन नहीं है दैट एंगल O इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो वो भी मैंने लिख लिया। देयरफॉर इन ट्राइंगल OAB, ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, दे आर इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल OAB विल बी अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसके ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स इक्वल। ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर OAB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या है, इसकी ऑल साइड्स भी इक्वल होंगी। देयरफॉर OA is equal to OB is equal to AB, ठीक है। as OA is equal to OB is equal to 12 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, AB will also be equal to 12 सेंटीमीटर। और यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था, हमें लेंथ ऑफ कोड AB भी फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे बच्चे हमारा ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक बार फटाफट फिर से बता देती हूँ। हमें क्या गिवन है, ए सर्कल विद सेंटर O, AB इज अ कोड, ठीक है, और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। OA इसका रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, और उसका सेंट्रल एंगल एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन ट्राइंगल OAB क्या आ जाएगा, ये साइड और ये साइड इक्वल है, रेडियस के सेम सर्कल है, और इसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे बिकॉज इन द ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A हो जाएगा, ठीक है। OA का ऑपोजिट एंगल B है और OB का ऑपोजिट एंगल एंगल A है। तो उसके बाद हमने इस ट्राइंगल को ले लिया। नाउ इन ट्राइंगल OAB एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यही तो होती है ना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमने यहाँ पे बच्चे B इज इक्वल टू A पहले प्रूव कर लिया था। एंगल O की वैल्यू मुझे 60 डिग्री दे रखी है, मैंने यहाँ पे पुट कर दी। A को एज इट इज A रहने दिया और B को मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया A से, क्योंकि B इज इक्वल टू A है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 डिग्री एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर 2 टाइम एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये टर्म इधर आ गई तो यहाँ पे आके ये माइनस में हो जाएगी। 2 टाइम एंगल A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 180 माइनस 60 120 डिग्री है। तो एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्री अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चल गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि ये दोनों पहले ही हम मालूम है कि ये दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ऑल्सो हमें गिवन है दैट एंगल O इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है, ये गिवन लिख दे रही हूँ मैं। तो देयरफॉर all three angles of triangle OAB are equal. Therefore, all three angles of the triangle OAB are equal and they are equal to 60 degree. ये all angles equal हो तो इस triangle को हम क्या बोलते हैं, equilateral triangle. Therefore, OAB will be therefore OAB will be a equilateral triangle. और equilateral triangle में क्या होता है, all three sides भी equal होंगे बच्चे। Therefore, OA is equal to OB is equal to AB होगा। OA और OB हमें पहले 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बच्चों अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे बच्चे हमें क्या है, इसके 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में हमें तीनों पार्ट्स में कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रखी है और हमें हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं है। और अगर ये ट्रू है तभी हमें इसका रीजन बताना है, अगर ये फॉल्स है तो भी हमें इसका रीजन बताना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखो इसमें क्या दे रखा है, लेट A एंड B बी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो ऊपर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है ना बेटा, ये तीनों ही क्वेश्चंस के लिए कॉमन ही है। तो क्या दिया है, हमें एक सर्कल दिया है विद सेंटर O। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और उसका सेंटर क्या है, O है। A एंड B बी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, और यहाँ पे A और B कोई 2 पॉइंट्स हैं ऑन द सर्कल। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चे हमें क्या पूछ रहे हैं, आर देयर पॉइंट्स x एंड y ऑन द सर्कल ऑन द सेम साइड ऑफ AB such that angle AXB is different from angle AYB। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे इस सर्कल के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स हैं x एंड y, ठीक है, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ AB, ठीक है। तो हमें बताना है कि क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि ये एंगल AXB और एंगल
ए वाई बी ये डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, क्या ये डिफरेंट हो सकते हैं? तो इसका हम क्या रीजन देंगे बच्चे? देखो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि दैट एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, कि अगर ये कोई सर्कल है और ये सर्कल के ऊपर कोई कोड है, ठीक है, तो ये सेगमेंट हो गया, तो अगर सेम ही सेगमेंट पे कोई एंगल बन रहे हैं, यानी इस आर्क को छोड़ के बाकी के पोर्शन पे कहीं भी कोई एंगल बन रहा है, तो वो दे आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अगर ये जो कोड है, कोड के एक इस तरफ और एक उस तरफ ऑपोजिट साइड पे बने, तो ये एंगल की लेंथ, एंगल की मेजरमेंट अलग हो सकती है, पर अगर ये एक ही साइड पे है तो ये हमेशा इक्वल ही होंगे ना बच्चे, ठीक है। ए बी के एक ही साइड पे दो पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई, तो देयर मेजरमेंट विल बी ऑलवेज इक्वल। तो हम यही लिख दे रहे हैं, तो लिख देते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे फर्स्ट में, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और इसका रीजन क्या देंगे? रीजन क्या है इसका? दैट हियर x and y are 2 points on same side of AB, ठीक है, and we know that angles on the same segment are always equal, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। अगर मैं इसको ज्वाइन भी कर दे रही हूँ तो ये कोड के ऊपर जो एंगल बनेंगे दे विल बी ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ए एक्स बी विल बी इक्वल टू एंगल ए वाई बी हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये होगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा कि ए एक्स बी डिफरेंट फ्रॉम ए वाई बी हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट एंगल ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम एंगल ए वाई बी। तो ये बात बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो गया। तो बच्चों अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें क्या देखा है, इज इट ट्रू दैट इफ एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल ए वाई बी देन एक्स एंड वाई लाइज ऑन सेम साइड ऑफ द सर्कल। देखो बेटा, इसका क्या है, ये बात ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है कि अगर ये कोई आर्क है और एक्स एंड वाई आर ऑन दी सेम साइड ऑफ ए बी है, then angle AXB will be equal to angle AYB। पर अगर बच्चे हमने क्या पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी दैट एंगल ऑन द सेमी सर्कल आर राइट एंगल, ठीक है। वी नो दैट द एंगल ऑन सेमी सर्कल आर राइट एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये ए बी, ठीक है, ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, इट इज पासिंग थ्रू ओ, मींस इट इज पासिंग थ्रू ओ, तो जो इस तरफ पे एंगल बनेगा, एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। और ये नीचे वाला भी एक डायमीटर, ये भी एक सेमी सर्कल ही है, एंड एंगल ऑन द सेमी सर्कल आर ऑलवेज 90 डिग्री, तो ये कहीं भी एंगल बन जाएगा, तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और अगर ये ए बी डायमीटर ऑफ द सर्कल है, तो देन तब भी एंगल ए एक्स बी विल बी इक्वल टू एंगल ए वाई बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये बात हमेशा ट्रू नहीं होती, ठीक है। तो हम देंगे नो, रीजन क्या है, लिख देंगे नॉट नेसेसरी, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है, कि ये बात हो ही। क्या रीजन देंगे, एज जनरली, ठीक है, इफ एक्स एंड वाई आर ऑन सेम साइड देन एंगल ए एक्स बी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए वाई बी होगा, ठीक है। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये होता ही है, ठीक है, ये तो जनरल रूल है। बट यहाँ पे इफ
AOB is the, या AB भी लिख देते हैं यहाँ पे, if AB is the diameter of circle, क्योंकि AB की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, AOB की बात नहीं कर रहे, ठीक है, is the diameter of circle, ठीक है, then angle AXB will be equal to angle AYB, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन दे देंगे, एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90, ठीक है, तो ये 90 डिग्री होता है। देयरफॉर x and y can lie on opposite sides, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, ठीक है बेटा। तो बच्चों अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। इफ एंगल AXB is equal to angle AYB and x and y do not lie A on the circle, does the circle through A, B and X also passes through Y? तो क्या प्रूव करना बच्चे, यहाँ पे कर लेती हूँ मैं। क्या गिवन है कि कोई सर्कल है, ठीक है, और उसमें AXB इज इक्वल टू AYB है, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि अगर AX, ये AP ले लिया, AXB और AYB and AYB are equal, then they concyclic। जो कल आपको थ्योरम करवाई है ना, थ्योरम 10, उसमें भी हमने ये प्रूव किया था कि अगर कोई आर्क है और उसमें ये दो पॉइंट्स हैं विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो देन and if angle AXB is equal to angle AYB, then points ABXY are concyclic। तो concyclic का मतलब क्या है कि all points ABXY lie on the same circle। ये थ्योरम की थी ना, तो उसमें मैं आपको थ्योरम दिखा देती हूँ। थ्योरम में क्या दे रखा था बच्चे, ये थी, तो क्या दे रखा था, इफ अ लाइन सेगमेंट AB joining two sides AB subtend equal angle at two other points CD that lie on the same side। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि these two points, यहाँ पे जैसे ये CD है और हमारे केस में XY है, they should lie on the same side, then all ABXY will pass through circle। but अगर X and Y are on the opposite side, तो बच्चे ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है कि x एंड y इक्वल भी होंगे। यहाँ पे अगर जैसे मैंने एंगल AY भी ड्रॉ कर लिया होता, तो ये तो बच्चे एंगल x से कुछ बड़ा ही लग रहा है ना, ये सेम डिग्री का एंगल तो लग नहीं रहा, और इसकी सेम डिग्री का एंगल तो सर्कल के कहीं बाहर ही होगा, ठीक है बच्चों। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है कि अगर AB डायमीटर ऑफ द सर्कल है, तब अगर एक्स वाई ऑपोजिट साइड पे भी है, तब भी ये दोनों इक्वल ही होंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो यही बात यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे नॉट ऑलवेज, ठीक है, नॉट ऑलवेज। एंगल AXB इज इक्वल टू एंगल AYB है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू if x and y lies on the same side of A, ठीक है बेटा। देन क्या होंगे, ये सभी क्या होंगे, सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे, और उसको हम क्या कहते हैं, दे विल बी कॉन्साइक्लिक। देन A B X Y विल बी कॉन्साइक्लिक, ठीक है, कॉन्साइक्लिक का मतलब दे विल लाई ऑन द सेम सर्कल। बट if x and y are on opposite sides of AB, then statement this statement may not be true। तो बच्चों हमने यहाँ पे
मे नॉट बी क्यों लिखा? क्योंकि इस केस में भी हमारे पास एक्सेप्शन है कि अगर ए बी डायमीटर ऑफ द सर्कल है तब तो ये ऑपोजिट साइड होते हुए भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इतनी सारी फिगर्स बनाने की जरूरत नहीं है बच्चे, ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इतनी सारी फिगर्स बना दी थी। यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए बस आप दो ही फिगर्स बनाएंगे, एक तो ये जो ऊपर फिगर बना रखी है और दूसरी यहाँ पे नीचे हम एक और फिगर बना देंगे जिसमें एक्स एंड वाई आर ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो गिवन क्या है बच्चे, एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटर है, यानी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, अ सर्कल एंड ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एंड एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, टू फाइंड क्या है इसमें, फाइंड क्या करना है हमें, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बताना है कितना, तो यानी हमें एंगल बी बताना है कितना है। क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूशन निकाल रहे हैं इसका, क्या है, एज ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये गिवन है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है एंड वी नो दैट। तो कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, ठीक है, ABCD हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे रखा है और हमें मालूम है दैट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल D प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों को 1 मार्क क्वेश्चन नहीं आएगा MCQ में। ठीक है, पूरा इतना गिवन टू फाइंड लिखने की तब जरूरत नहीं होगी, सीधा आपको MCQ की फॉर्म में आएगा। 1 मार्क क्वेश्चन में तो आप सीधा ही कर लेना। ठीक है, सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के ऑपोजिट एंगल का सम्स 180 डिग्री होता है। तो देयरफॉर एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। डी कितना दे रखा है हमें 100 डिग्री और बी कितना दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 80। तो आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आया तब तो आप सीधे निकाल लोगे कि आपको पता है सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 100 है तो ये 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री आ जाएगा। अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया तो आप इसमें गिवन टू फाइंड और सोल्यूशन करके। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.6 भी खत्म हो गई। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, पर अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ज़रूर आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक एक सब्सक्रिप्शन से, एक एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। ओके, बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।